महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इसी पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस कर दिया गया है। पीएमओएस यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम। नाम बदलने का ऐलान 12 मई 2026 को प्राग में हुआ, यूरोपियन कांग्रेस ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी की मीटिंग में। इससे जुड़ी जानकारी मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपी है। पीसीओएस का नाम बदलने के लिए पिछले 14 साल से कोशिशें हो रही थी। इसके लिए बहुत बड़ी और गंभीर प्रक्रिया चलाई गई। कई डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पेशेंट्स और 56 संस्थाओं ने मिलकर काम किया। 14,500 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। इसमें पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं और अलग अलग देशों के डॉक्टर व हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल थे। दुनिया भर में हर 8 में से 1 महिला पीएमओएस से जूझती है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये वही कंडीशन है जिससे पहले पीसीओएस कहा जाता था। लेकिन इसका नया नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? पीसीओएस और पीएमओएस का मतलब क्या है? क्या पीएमओएस में कुछ नए लक्षण जोड़े गए हैं और पीएमओएस का इलाज कैसे होगा? ये सारे सवाल हमने पूछे अपोलो हॉस्पिटल्स बेंगलुरु में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सहना केपी से। डॉक्टर सहना कहती हैं कि पीसीओएस शब्द को भ्रम फैलाने वाला माना जाता है, क्योंकि इससे ऐसा लगता था जैसे ओवरी यानी अंडाशय में सिस्ट होना ही इस बीमारी की सबसे अहम पहचान है। सिस्ट एक तरह की गांठें होती है, लेकिन हकीकत ये है कि पीसीओएस से पीड़ित कई महिलाओं की ओवरी में सिस्ट होती ही नहीं है। जो छोटे छोटे दाने अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं वो असल में अधपके अंडाणु होते हैं, जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। अब इस गलत फहमी की वजह से कई बार पीसीओएस पहचानने में देरी होती थी, क्योंकि कई बार महिलाओं को सिर्फ इसीलिए पीसीओएस नहीं माना जाता था क्योंकि उनके स्कैन नॉर्मल आते थे। इसके अलावा पीसीओएस नाम की वजह से ये सिर्फ फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कत लगती थी, जबकि असल में ये हार्मोन और शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी जटिल बीमारी है जो पूरे शरीर पर असर डालती है। इसीलिए पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस किया गया है। पीसीओएस शब्द सिर्फ ओवरीज यानी अंडाशय पर फोकस करता था, जबकि पीएमओएस इस कंडीशन की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। पीएमओएस में पी का मतलब है पॉली एंडोक्राइन, पॉली यानी कई और एंडोक्राइन यानी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां। तो पॉली एंडोक्राइन का मतलब हुआ कि इस कंडीशन में हार्मोन बनाने वाले कई सिस्टम्स शामिल है। पीएमओएस में एम का मतलब है मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दिक्कतों पर जोर देता है, जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और दिल की बीमारियां। पीएमओएस में ओ का मतलब ओवरी से है, यानी इसमें अभी भी ओवरी से जुड़ी दिक्कतें शामिल की गई हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर होना, ओव्यूलेशन से जुड़ी दिक्कतें और इनफर्टिलिटी। पीएमओएस में एस यानी कि सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है लक्षणों और संकेतों का एक समूह जो साथ मिलकर किसी खास बीमारी की ओर इशारा करता है। पीएमओएस को ज्यादा सटीक नाम माना जा रहा है क्योंकि ये बताता है कि ये कंडीशन सिर्फ ओवरीज तक सीमित नहीं है। इसका असर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, मेंटल हेल्थ, स्किन और लंबे समय से दिल की सेहत पर भी पड़ता है। यानी अब फोकस सिर्फ फर्टिलिटी नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर है। पीएमओएस के लक्षण वही रहेंगे जो पीसीओएस के थे, लेकिन अब डॉक्टर उन्हें ज्यादा बड़े रूप में देखेंगे। पीएमओएस के आम लक्षण हैं इरेगुलर पीरियड्स आना, एक्ने होना, चेहरे और शरीर पर ज्यादा बाल आना, बाल पतले होना या बाल झड़ना, वजन बढ़ना, वजन घटाने में कठिनाई होना, इनफर्टिलिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्किन पर गहरे धब्बे होना, लगातार थकान रहना, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी और डिप्रेशन होना, ठीक से नींद न आना, ब्रेन फॉग होना यानी ध्यान लगाने और सोचने में परेशानी होना। पीएमओएस में भले कोई नया लक्षण न जोड़ा गया हो, लेकिन ये ब्लड शुगर की गड़बड़ी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, स्लीप एपनिया, दिल की बीमारी का खतरा और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को शुरू से ही ज्यादा गंभीरता से शामिल करता है। जहां तक बात इलाज की है तो पीएमओएस का फोकस सिर्फ पीरियड्स और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी कंडीशन को मैनेज करने पर होता है। सबसे पहले लाइफस्टाइल सुधारने को कहा जाता है, यानी वजन कंट्रोल करना, रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस कम करना। इससे डायबिटीज और दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है।
फिर हार्मोन्स का बैलेंस सुधारा जाता है, पीरियड साइकिल सही करने, एक्ने कम करने और हेयर ग्रोथ के लिए दवाइयां दी जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड फंक्शन और विटामिन की कमी भी जांचते हैं। फिर जो भी दिक्कत निकलती है उस हिसाब से दवाएं दी जाती है। PMOS में एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने शरीर को लेकर परेशान होना और इमोशनल स्ट्रेस काफी आम है। इसीलिए मेंटल हेल्थ सुधारना भी उपचार का अहम हिस्सा माना जाता है। PMOS में इलाज का मकसद सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां, इनफर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें, प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताएं और एंडोमेट्रियल कैंसर।